50 मीटर के प्लॉट पर किसी ने 3 फ्लोर से ज़्यादा बना लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस खबर ने दिल्ली के लाखों लोगों के साथ साथ ओखला के हज़ारों लोगों को भी टेंशन में डाल दिया है। दोस्तों, दिल्ली के अखबारों में आज एक ऐसी खबर आई है जो दिल्ली के लाखों लोगों के साथ साथ ओखला के हज़ारों लोगों को भी टेंशन में डाल सकती है। आज जो खबर आई है उसके हिसाब से 50 मीटर का जो प्लॉट होगा उसमें कोई आदमी भी 3 फ्लोर से ज़्यादा का मकान नहीं बना सकता। जी हाँ, आप सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली के साथ साथ पूरे ओखले में जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हुए हैं, जो सरकार ने कानून बनाया हुआ है, उससे ज़्यादा ऊंचे मकान बनते हैं। यहाँ भी जो 50 गज़ के प्लॉट हैं या 50 मीटर के प्लॉट हैं, वहाँ पे 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर तक बन रहे हैं। उसी तरह जहाँ 100 गज़ के प्लॉट हैं वहाँ भी 5 फ्लोर तक बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, कहीं कहीं तो 7 भी बन रहे हैं। कोई प्लॉट तो यहाँ ऐसा भी है जहाँ पे लोगों ने 9-9 फ्लोर के घर बना लिए हैं। अब रेरा ने, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब ये फैसला किया है कि अगर लोग इस नियम को नहीं मानेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ, उनके मकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस खबर के बाद बिल्डरों में भी टेंशन शुरू हो गई है और जो आम लोगों ने अपना मकान बनाया हुआ है उनमें भी टेंशन शुरू हो गई है। इस खबर का असर एग्जैक्ट क्या होगा, कितना लोगों पे असर पड़ेगा, किस तरह का हरकत मचेगा, गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या फिर जस्टिफिकेशन देगी, विपक्ष इस बारे में क्या बोलेगा, ये तो एक अलग सवाल है। फ़िलहाल इस खबर से लोगों में टेंशन पैदा हो गई है, चूँकि ज़्यादातर लोगों का मकान जो सरकार ने एक लिमिट तय की हुई है उससे ज़्यादा ही बने हुए हैं। अगर हम ओखला की बात करें तो यहाँ आप सबको मालूम है जो 50 गज़ के प्लॉट होते हैं उनमें 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर तक बने हुए हैं। जो इंडिविजुअल लोग बनाते हैं उन्होंने भी अपना ऊंचा मकान बनाया हुआ है और जो बिल्डर बनाते हैं वो तो बनाते ही हैं, चूँकि उनको फ़ायदा भी कमाना है, पैसा ही बनाना है। 100 गज़ वाले में भी ऐसा ही होता है, 200 गज़ वाले में भी ऐसा ही होता है। अखबारों में जो खबर आई है उस पर लोगों के रिएक्शन के बाद या जो लोग इसके जानकार हैं उसके रिएक्शन के बाद ही एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि इस खबर का क्या असर होगा, इस नई नोटिफिकेशन का क्या असर होगा। फ़िलहाल अखबार में जो खबर आई है उसके मुताबिक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा की जो दिल्ली की यूनिट है उसने कहा है कि अगर 50 वर्ग मीटर यानी कि 50 मीटर के प्लॉट पर किसी ने 3 फ्लोर से ज़्यादा बना लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस खबर के बाद दिल्ली बीजेपी का रिएक्शन आ गया है और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, चूँकि दिल्ली में ज़्यादातर लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, छोटी छोटे प्लॉट लेकर यहाँ अपना मकान बनाते हैं। ऐसे में अगर इस तरह का कोई कानून बनता है, इस पर सख्ती से अमल होता है तो ये हज़ारों लाखों लोगों के लिए परेशानी का बास हो जाएगा। जहाँ तक ओखला की बात है, आप सब जानते हैं ओखला में भी ओवर पॉपुलेशन है, ओवर क्राउडेड हो चुका है ओखला। उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ भी ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा रहते हैं। आप सब जानते हैं चाहे 50 गज़ का प्लॉट हो, चाहे 100 गज़ का प्लॉट हो, चाहे उससे ज़्यादा का प्लॉट हो, सब में हद से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, न तो यहाँ अच्छी रोड है, न ही यहाँ पीने का पानी है, न ही अच्छा स्कूल है, लेकिन बिल्डिंग यहाँ हर जगह मौजूद है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सैलाब आया हुआ है। ओखला के किसी इलाके को आप देखिएगा, ऐसा लगेगा वहाँ लोगों का हुजूम आया हुआ है। चाहे वो हाई टेंशन रोड की मार्केट हो, चाहे वो नफीस रोड हो, चाहे वो बटला हाउस हो, चाहे वो अबुल फजल हो, जब आप मार्केट में वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि लाखों लोग यहाँ मार्केट में आए हुए हैं। ज़्यादातर वही लोग हैं जो ओखला में ही किसी न किसी घर में रहते हैं। आप अपने आसपास के ही किसी 50 गज़ के प्लॉट को देख लीजिए, वहाँ पे 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर बना हुआ है। 50 गज़ के एक मकान में आमतौर पर 5 आदमी रहता है, यानी कि हर 50 गज़ के प्लॉट पर जो मकान पूरे बने हुए हैं उसमें कम से कम 25 आदमी रहता है। ज़्यादा लोग रहने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ता है। उस तरह की सहूलत है नहीं, ज़मीन की वो ताकत है नहीं, पानी का वो इंतज़ाम है नहीं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मगर लोग यहाँ ज़्यादा हैं, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। मगर दिल्ली में ऐसा सिर्फ ओखला में नहीं है, पूरी दिल्ली में ऐसा है। चूँकि आबादी ज़्यादा है, ज़मीन कम है, तो लोग छोटे छोटे प्लॉट लेते हैं, उसमें अपना मकान बनाते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अब रेरा ने ये तय कर दिया है कि अगर आपका प्लॉट इतने गज़ का है तो उसमें इतना मकान ही बन सकता है। आज अखबार में जो फहरिस्त आई है वो लिस्ट मैं यहीं पर अभी डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, ख़बर को ख़ुद भी समझ लीजिएगा। उसमें जो सीधी सी बात समझने की है, जो कम से कम यूनिट उन्होंने बताई है वो 50 मीटर का अगर प्लॉट है
तो वहाँ पे 3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बन सकता। अब एक टेंशन वाली बात यह है कि जिन लोगों के पुराने मकान बने हुए हैं, जिन्होंने 4 फ्लोर बनाया हुआ है, जिन्होंने 5 फ्लोर बनाया हुआ है, जिसमें 6-6 फ्लोर बने हुए हैं, आखिर उस मकान का क्या होगा? क्या वो मकान तोड़ दिया जाएगा? और अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो उसका क्या होगा? तो इस खबर के बाद बिल्डर भी टेंशन में है, जिन लोगों ने अपना मकान बनाया हुआ है वो भी टेंशन में है। हमारी उन लोगों से अपील है जो लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी रखते हैं, जो लोग इस मामले के एक्सपर्ट हैं, जो लोग बिल्डिंगें बनाते हैं या बिल्डिंग की जानकारी रखते हैं, उनसे हमारी अपील है कि प्लीज़ आप भी हमारे चैनल पर हमें इंटरव्यू दीजिए, ताकि हम ओखला के लोगों को ये बता सकें कि इस खबर का उन पे क्या कोई असर होगा भी या नहीं होगा। अगर असर होगा तो कितना असर होगा, क्योंकि ये बहुत ही चिंता वाली बात है। जिस ओखला में हज़ारों घर 50 गज के बने हुए हैं, वहाँ अगर ये कह दिया जाए कि वहाँ 3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बन सकता, तो ये चिंता वाली बात है ही। इस खबर से अभी ज़्यादा हरकंप मचा नहीं है, क्योंकि ये खबर आज ही आई है। सरकार का रिएक्शन आएगा, फिर विपक्षी जो लोग हैं उनका रिएक्शन आएगा, बिल्डर का रिएक्शन आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार ने इस ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला किया, रेरा ने इस ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला किया, क्या उसने ये फ़ैसला वापस लिया या नहीं लिया। लेकिन रेरा का कहना है कि ये तो बहुत ही पुरानी नोटिफिकेशन है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में कह दिया है, बस इसको सख्ती से लागू करने की बात कही जा रही है कि जहाँ जहाँ प्लॉट पर लोगों ने लिमिट से ज़्यादा फ्लैट बना लिए हैं, ज़्यादा घर बना लिए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हम नहीं करेंगे। तो अब देखना यह है कि इस खबर का क्या असर होता है। फ़िलहाल इस खबर ने दिल्ली के लाखों लोगों के साथ साथ ओखला के हज़ारों लोगों को भी टेंशन में डाल दिया है। जहाँ तक ओखला का सवाल है, तो ये तो वैसे भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। यहाँ के मकान तो वैसे भी रजिस्टर्ड होते ही नहीं हैं। यहाँ तो बस जिसका प्लॉट जहाँ पे है उसने अपना घर बना लिया, नक्शा पास कराने की किसी को कभी कोई ज़रूरत महसूस हुई नहीं। यहाँ तक कि जो बिल्डर घर बनाते हैं वो भी नक्शा पास नहीं करवाते हैं। यही वजह है कि आप देखते होंगे आए दिन बिल्डरों का मकान टूटता भी रहता है, डिमोलिशन भी होता रहता है, पंक्चर भी होता रहता है, फिर वो सेटिंग वेटिंग करके वो अपना मकान बना भी लेते हैं। कुल मिलाकर यहाँ जो है कोई भी मकान बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, उसके नक्शे पास होते ही नहीं हैं। जहाँ ज़मीन खाली हुई लोगों ने घर बनाया और बसना शुरू कर दिया। जितने भी मकान यहाँ बने हुए हैं, चाहे वो 50 गज के हों, चाहे 200 गज के हों, चाहे 500 गज के प्लॉट हों जिनमें मकान बना हुआ है, उसमें किसी का कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ होता नहीं है। तो अब देखना ये है कि इस खबर के बाद ओखला के मकानों पर क्या असर होगा। जबकि खबर जो आई है उसमें यह कहा गया है कॉलोनी चाहे ऑथराइज्ड हो चाहे ऑथराइज्ड नहीं हो, उस पर यह नियम लागू होता है। इसलिए मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी इसकी जानकारी रखते हैं वो प्लीज़ हमारे पास इंटरव्यू में शामिल हो और हमें बताएं, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इस खबर का ओखला वालों की ज़िंदगी पर क्या असर होगा।